बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर लग गया और ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बल्कि एक्सक्लूसिव स्टोरी है। ताकतवरों से उन्होंने कोई पंगा लिया और वो पंगा काफ़ी महंगा पड़ गया। उसकी तफसीलात अभी मैंने आपको बतानी है। और सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन एक एक्शन लिया और वो एक्शन इतना ज़बरदस्त है कि शायद नून लीग के लोगों की ज़मानतें मनसूख हो जाए। उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी है। इंतखाबात ताख़ीर पर एक और बड़ी जमात है, उसका स्टांस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया और ये जमात जब भी ये दरख्वास्त लेके पहुंचती है कोई ना कोई सरप्राइज ज़रूर मिलता है। ये लेगेसी है इस जमात की। तो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ और एक दो एक्सक्लूसिव मेरी स्टोरीज़ हैं, तो उसको आपने ज़रा मुकम्मल देखना है। और अगर चैनल देखने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले मैं जी पीपल्स पार्टी इस वक्त ना ज़रा गौर से सुनिएगा, 3 तरीके से चल रही है। उसको इतना अंदाज़ा हो चुका है कि उसके साथ हाथ हो गया है, उसके साथ धोखा हो चुका हुआ है और इस वक्त 3 तरीके से एक्ट कर रही है। अच्छा, जरदारी साहब एक तो इमरान खान साहब से रब्ता करने की कोशिश में, मेरे पास इत्तलात ये हैं कि जेल से एक रब्ता हुआ भी है, ठीक है। और सूरत हाल जरदारी साहब ये कैश कराना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कॉम्प्रेस पोजीशन में लाया गया, तो इस मौके पर इमरान खान साहब को किसी सियासी सपोर्ट की ज़रूरत है जिसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, ठीक है जी। और बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है ना पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ही वादा खिलाफी उनके साथ की है जो पीपल्स पार्टी को लगता है, ठीक है जी। इस्टेब्लिशमेंट आज तक किसी की हुई है? अगर हुई है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबको पता है कि ये इंतखाबात की जो ताख़ीर का मंसूबा ये इस्टेब्लिशमेंट का, इसकी ताख़ीर में चाहता कौन है सब जानते हैं। मरदमशुमारी के पीछे कौन है, हल्का बंदियों के पीछे कौन है, वोटर लिस्टों के पीछे कौन है, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये किसका मंसूबा है। तो पीपल्स पार्टी इंतखाब में ताख़ीर की मुखालफत कर रही है और गज वज के कर रही है। नहीं, मंगल को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास मिलकर भी उन्होंने कहा हमने कह दिया, CEC के इजलास में भी कह दिया कि इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है और आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है और किसी सूरत भी हमने मंजूर नहीं है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी आर्मी एक्ट की भी मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी मुखालफत कर रही है। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दी थी। ये तमाम चीज़ें मिलकर ना एक जवाब बना रही हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन ले उसका जवाब बना रही हैं और इसी जवाब के बिना पर मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ ऐवान इक़्तिदार से यानी इस्लामाबाद से कि पीपल्स पार्टी के दर्जनों लोगों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दर्जनों लोगों का नाम, ठीक है। ज़्यादा का ताल्लुक कराची से है और इन्हें मुल्क से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। और आइंदा चंद दिनों में ये क्रैकडाउन किस तरीके से मशरूत हैं बहुत सी चीज़ें। नैब पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर चढ़ेगा जी, FIA इसको तैयार किया गया जी, एंटी करप्शन और दीगर एहतसाब के जो इदारे हैं ना ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्टिव होने वाले हैं। ये है मेरी खबर, ठीक है जी। और अगर पीपल्स पार्टी ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस से पीछे नहीं हटी, इंतखाबात 90 रोज़ में होना चाहिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस है, आर्मी एक्ट की मुखालफत है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस है। तो अगर पीछे नहीं हटी तो शिकंजा जरदारी साहब के पास भी जाएगा और उनके बेटे बिलावल के पास जाएगा, क्योंकि बिलावल अब पब्लिक ऑफिस होल्डर हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर मत्थे लग चुकी हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं कि बिलावल के उस पर नहीं आता, क्योंकि अब वो हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध भी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि दूसरी PTI या पीपल्स पार्टी होने जा रही है, ठीक है जी। और कुछ नुकसान के साथ पीपल्स पार्टी की यह ज़रूरत भी है। और अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी को मज़ामती बयानिया मिलेगा कि उनके खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन, नैब, FIA, एंटी करप्शन ये सारे इस्तेमाल हुए, तो ये बयानिया उन्हें चाहिए भी। वरना तो 90 दिन का ये इनका मुंह है कहने वाला कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद उस इजलास के अंदर नहीं थे, मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर उन्होंने खुद वोट नहीं दिया, उन्होंने इलेक्शन को मरदमशुमारी के साथ मशरूत नहीं किया था, उनको नहीं पता था, वो लोलो पोपलियाँ कर रहे थे। मुराद अली शाह को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके अपने या पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो वज़ीर आला वोट दे रहा है वो मरदमशुमारी से मशरूत कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ नहीं होनी, हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्टों के लिए वक्त नहीं चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ये सब इन्होंने यू टर्न लिया है और कुछ तब्दील बहुत बड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा टूटा है, जिसकी बिना पर मैं ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ और वक्त के साथ चीज़ें ज़ाहिर भी हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट PTI, ठीक है जी। और इनको रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर रेजिस्टेंस
बयानियाँ बनाने के हवाले से, ठीक है। अब जब वीडियो, टरपोले, ऑडियो मरियम भी ऐलान कर रही हैं कि मैंने ये चलाने हैं, फ़लाने जर्नैल के मुतालिक, तो फ़लाने जजेस के मुतालिक, तो फ़लानी क्या चीज़ों के मुतालिक, तो इनके पास क्या है? पीपल्स पार्टी के पास जलील तो इन्होंने भी हिस्सा बकदर जुस्सा पाकिस्तान की आवाम को किया, तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसके वजह से इनका कोई चूरन बिक सके। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन होने वाला है, ये मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो को भी संभाल लें, ठीक है जी। अच्छा, उधर चूंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी कंपेन ज़ोर पकड़ गई है बिजली के बिलों के हवाले से, और इस ज़ोर को कम करना है। और इस ज़ोर को कम किस तरह करें भाई? मसाजिद में ऐलान तक शुरू हो चुके हैं, बिल देने से इनकार हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं इनफरादी सतह पर भी और एहतजाजी सतह पर भी लोग कर रहे हैं, और एहतजाज से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान को तो नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान की इमेज को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। सूरत हाल बदतरीन तरफ जा सकती है, बदतर तो है, बदतरीन तरफ जा सकती है। और ख़तरनाक बात यह है कि ये जो एहतजाज है ना, ये बग़ैर हेडलेस चिकन की तरह, यानी बग़ैर किसी लीडर के है। ये अवाम खुद कर रही है, पेशावर में, कराची में, चकवाल में, मुल्तान में, लाहौर में, साहिवाल में, यहाँ अवाम बग़ैर लीडरशिप के है। पहले तो एक लीडर था ना जो जवाब दे देता था, उससे बात तो की जा सकती है, इधर किससे बात करनी है? तो मजबूरी सूरत हाल ख़तरनाक है। तो एक लॉलीपॉप का मेरा ख्याल है प्लान है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का। आज उन्होंने एक हंगामी इजलास बुला लिया जी, और डेफिनेटली कोई लॉलीपॉप है, आवाम को थोड़ी तसल्ली देंगे। मतलब वापडा के जो अफसरान हैं 17 से 22 तक, उनसे मुतल्लिक़ इत्तलात है कि उनके फ्री यूनिट ख़त्म कर देंगे, तनख्वाह में उनका उतना इजाफा कर दिया जाएगा, फ्री यूनिट ख़त्म कर देंगे। ये लॉलीपॉप नहीं तो क्या? हालांकि मसला 17 से 22 नहीं, मसला पहले ग्रेड से शुरू करें ना सर। वैसे ये छोटा सा मसले की जड़ है, सिर्फ ये थोड़ी है भाई। 12-12 हज़ार यूनिट इस्तेमाल करता है एक मुलाजिम, उसने 3 हमसायों को भी बिजली फ्री दी होती है, 4 हमसायों को भी बिजली फ्री दी होती है। चलाओ, चक के रखो, बिल तुमने मुझे देना है ठीक है सर, ये चल रहा है। और आम आदमी का बिल आता है 50-60 हज़ार, इनका आता है 754, 770, 780। तो ये एक चीज़ है। तो आज एक लॉलीपॉप की तैयारी तो है, देखें क्या होता है। काबीना से वापडा के मुलाजमीन के 17 से 22 तक की यूनिट फ्री करा देंगे, और क्या होगा, उतनी उनकी तनख्वाह में बढ़ा देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ है कि आज इनका प्लान है। बेसिकली तवज्जो हटानी है यार, माजरत के साथ हम एहतजाज भी नहीं अब कर पा रहे सही तरीके से। उधर जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया और इलेक्शन ताहीर के मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जमात इस्लामी ने। उन्होंने मरदमशुमारी की वजह पे नहीं किया, इलेक्शन ताहीर के हवाले से किया। उन्होंने कहा आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है, अदालत 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करे, और अदालत चाहे तो इलेक्शन हो भी सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, नवंबर-दिसंबर तक में इलेक्शन हो सकते हैं अगर अदालत चाहे तो। अब देखें, जमात इस्लामी जब भी दरख्वास्त देती है कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता है। ये तो होगी ये वाली खबर। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा हुआ है इस कानून से मुतल्लिक कि मैं अपनी मौजूदगी में ये करना चाहता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे मैं डर गया। उमरता बंदयाल साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। 29 अगस्त को इसकी समात होगी, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने खुद कहा इसका फ़ैसला मैं करके ही जाऊँगा, और अगर ये फ़ैसला वो कर गए तो बहुत बड़ा धचका लग सकता है मुस्लिम लीग नून को। इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो, इनके तमाम केसेस रिवर्स होते हैं, जिसके तहत इसहाक डार साहब का पुट्टा, अभी मरियम नवाज़ का पुट्टा, अभी किस को बचत हो चुकी है इस कानून के बाद से, कोई रह नहीं गया। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, बल्कि क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। तो अगर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कुछ ऐसी शिकों को ख़त्म किया, जो उन्होंने खुद कहा कि मैं फ़ैसला दे के जाना चाहता हूँ, कि ये ना कहें कि मैं डर गया, तो बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।